नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करने से पहले मैं आप सबका पुनः एक बार आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप सबने मुझे इतना प्यार दुलार दिया। मेरे इस अर्पण चैनल को आप इतना पसंद कर रहे हैं। आगे भी मुझे ऐसा ही प्यार और दुलार देते रहना आप सब। मैं आपके इस स्नेह की आकांक्षिणी हूँ, सदैव आपकी आभारी रहूँगी। तो दोस्तों, 2 मिनट के लिए ही सही पर मेरे इस अर्पण चैनल से आप सभी जुड़े और मेरी बातों को सुनकर मेरी हौसला अफजाई करें। दोस्तों, संस्कृत में एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। परंतु आजकल ऐसी भावनाएं समाप्त होती जा रही हैं। लोग औरत को फकत जिस्म समझने लगे हैं। रूह भी होती है उनमें, कहाँ ये सोचते हैं। दोस्तों, एक स्त्री की परिभाषा क्या है बताती हूं मैं आपको। स्त्री वह संज्ञा है जिसे किसी भी विशेषण की जरूरत नहीं। भगवान को भी अपने गर्भ में रखने की जो ताकत रखती है वह होती है स्त्री। कितना भी उसकी भावनाओं को कुचल दो, गर्भ से जो सिर उठाकर चलती है वह होती है स्त्री। अपने बच्चों के लिए जो जहर तक पी लेती है और उफ तक नहीं करती वह होती है स्त्री। अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। त्याग और समर्पण का रूप होती है नारी। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं है जनाब। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं है जनाब। इस औरत को रोज सूरज बनकर निकलना पड़ता है। चाहे लाख अंधेरा हो जीवन में, उसे रोशनी सबको देनी पड़ती है। जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने सभ्यता और संस्कृति का रूप निखारा है। इसलिए कहा जा सकता है कि नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है। दोस्तों, जो स्त्री का अपमान करता है वह माँ का अपमान करता है। जो माँ का अपमान करता है वह भगवान का अपमान करता है, और जो भगवान का अपमान करता है उसका पतन निश्चित है। दोस्तों, आप देखेंगे यह अनुभव की चीज है कि जब आप या जब कोई आदमी किसी स्त्री से प्यार करता है तो वह अपनी जिंदगी का बहुत छोटा सा हिस्सा उसे देता है। पर जब स्त्री प्यार करती है तो वह सब कुछ दे देती है। हजारों भूल करके भी वह प्यार में समर्पण की देवी कहलाती है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक नारी चाहिए दोस्ती निभाने के लिए। पहले उसे एक सच्चा दोस्त तो बना करके देखो। पहले उसकी पवित्रता को बरकरार रखकर तो देखो। दोस्तों, ये औरतें बड़ी नाजुक दिल होती हैं। दोस्तों, मैं औरत हूँ इसलिए बोल रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो अनुभव की चीज़ है, समझने की चीज़ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये औरतें बड़ी नाजुक दिल होती हैं। यदि इनके हाथों की चूड़ी टूट जाए तो रो रो कर घर सर पर उठा लेती हैं, पर दिल टूट जाए तो सामने वाले को पता भी नहीं चलने देती हैं। जरा सा हाथ कट जाए तो सारा घर खिदमत के लिए खड़ा कर लेती हैं, पर आत्मा दुखी होकर छलनी हो जाए
तो उफ तक नहीं करती हैं। अपनी पसंद की साड़ी ना मिलने पर यह त्योहार नहीं मनाती हैं, पर एक नापसंद इंसान के साथ अपने माता पिता की खुशी के लिए सारा जीवन बिता देती हैं। ऐसी होती है औरतें। कोई स्त्री आपके साथ अपने स्त्री होने के भय से खुद को मुक्त महसूस करे तो जान लो उससे आपका रिश्ता सबसे ज्यादा पवित्र है। और अंत में दोस्तों, मैं औरत से संबंधित कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो औरतों के सम्मान में कही गई हैं। पहली बात दोस्तों, स्त्रियों की मानहानि साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती की मानहानि है। दूसरी बात, सुयोग्य स्त्री परिवार की शोभा का मूल आधार होती है, यह गृह की लक्ष्मी होती है। तीसरी बात, नारी की करुणा अंतर जगत का उच्चतम विकास है जिसके बल पर समस्त सदाचार ठहरे हुए हैं। चौथी बात, महिलाएं समाज के निर्माण की आधार होती हैं। पांचवी बात, औरत कभी खिलौना नहीं होती, वो तो परमात्मा के बाद ऐसी पूजनीय व्यक्ति हैं जो मौत की गोद में जाकर जिंदगी को जन्म देती है। छठी बात, किसी औरत को यदि आप कोई उपहार देना चाहते हैं तो उपहार में आप उसे सम्मान दें। इस सम्मान को औरत कभी नहीं भूलेगी। सोचने वाली बात है दोस्तों, एक मर्द दुनिया में आता है औरत के जरिए, उसको पालती पोसती है औरत। मर्द प्यार करता है औरत से, शादी करता है औरत से, फिर भी मर्द औरत की इज्जत नहीं करता। याद रखना दोस्तों, बात कड़वी है पर सच है। औरत मोहब्बत करने वाले को शायद भूल भी जाए, पर इज्जत करने वाले को वह कभी नहीं भूलती। स्त्री को प्यार कम दोगे तो वह समझौता कर लेगी, लेकिन सम्मान नहीं दोगे तो वह अंदर से मर जाएगी। लाख कोशिश कर लो, वो तुम्हें अपने दिल तक नहीं पहुंचने देगी। दोस्तों, मर्द की ऊंची आवाज औरत को खामोश कर देती है, लेकिन औरत की खामोशी मर्द की बुनियाद हिला देती है। और अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगी आपसे कि आज की नारी का स्वरूप जरूर बदल गया है। आज की नारी का स्वरूप जरूर बदल गया है, परंतु भावनाएं नहीं बदली हैं। आज की नारी भी वही पहले वाली नारी है, उसके अंदर आज भी वही भावनाएं हैं जो पहले की नारियों में भावनाएं हुआ करती थी। स्वरूप बदल जाने से नारी का अस्तित्व नहीं बदल जाता। देखिए, एक स्त्री की जुबानी उसी की कहानी। एक स्त्री कहती है, मां ने रोक टोक लगाई और उसे प्यार का नाम दे दिया। मां ने रोक टोक लगाई, उसे प्यार का नाम दे दिया। पिता ने बंदिशें लगाई, उसे संस्कारों का नाम दे दिया। सास ने कहा, अपनी इच्छाओं को मार दो, उसे परंपराओं का नाम दे दिया। ससुर ने घर को कैद खाना बना दिया और उसे अनुशासन का नाम दे दिया। पति ने अपनी सारी इच्छाएं उस पर थोप दी और उसे वफा का नाम दे दिया। बच्चों ने हालात से समझौता करने को कहा और उसे कर्तव्य का नाम दे दिया। ठगी सी औरत खड़ी रह गई और उसने खुद किस्मत का नाम दे दिया।
दोस्तों, जिंदगी के अंधेरे में रोशनी लाने वाली औरत होती है। औरतों का वास्तविक रूप देखना हो तो उसे प्यार से तराशो, उसकी भावनाओं को कुचलो मत। एक औरत में बहुत सारे रूप होते हैं छुपे हुए। एक औरत पहले बेटी होती है, बहन होती है, माँ होती है, बहू होती है, प्रेमिका होती है, आपकी दोस्त होती है। हर रूप में ये वफा की मिसाल है। आप जिस रूप में इसे खोजोगे उस रूप में आपको मिलेगी, और सच्चे दिल से इसे चाहोगे तो ये अपनी जान तक दे सकती है आपके लिए। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में आने वाले जो भी औरतें हैं, आपके जीवन में आने वाली, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, दोस्त हो, बेटी हो, पत्नी हो, आपकी महबूबा हो, कोई भी हो, आपकी प्रेमिका हो, पहले उसे एक दोस्त की नज़र से देखो। अपनी नज़र को पवित्र करके देखो, अपने रिश्ते को पवित्र बना करके देखो। औरत जैसी दोस्त, औरत जैसा रिश्ता आपको संपूर्ण विश्व में नहीं मिलेगा। दोस्तों, नारी का सम्मान करो। नारी सम्मान नहीं मांगती। नारी तो एक ऐसी पर्सनैलिटी है, ऐसा व्यक्तित्व है नारी, जिसको स्वयं सम्मान देने की जरूरत है। वो तो सम्मान का स्वरूप है। सम्मान क्या मांगेगी नारी? उसे देखकर श्रद्धा का भाव यदि आपकी नजरों में नहीं आता, आपकी भावनाएं यदि नतमस्तक नहीं होती उसके आगे, तो कहीं ना कहीं आप दोषी हो। अपनी नज़र को बदलो, सोच को बदलो, विचार को बदलो, संस्कार को बदलो। दुनिया की हर नारी आपको अच्छी लगेगी। दुनिया की हर नारी आपको एक अलग तरह की पवित्रता से भरी हुई, रिश्तों से भरी हुई, आपके लिए कदम से कदम मिलाकर चलने वाली नारी आपको दिखेगी। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मैं फिर मिलूंगी आपसे कुछ नए विचारों को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।